हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी जिस समय इस वीडियो को देख रहा है उसको विश करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ बीटीएससी के एग्ज़ाम को लेके। भले ही उसका टेंडर नोटिस जो भी है वो कैंसिल हुआ है या क्या हुआ है, उसको डिले होना है, ये सब देखिए चीज़ें अपनी जगह न्यूज़ सही हैं, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अगर पेपर होना है तो वो आपके स्टेट लेवल पे ही होना है और पेपर इसी पोस्ट के साथ होना है। ठीक है ना। तो तैयारी मतलब आपको जो भी इसके लिए करनी है वो तो करते ही रहनी पड़ेगी और स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी चाहता है अपनी स्टेट में जॉब को ज्वाइन करना। ठीक है ना। तो उसके लिए तो कोई अदर ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे बच्चों इसलिए तैयारी को मत छोड़िएगा, तैयारी अपना करते रहिएगा। जैसे ही वैकेंसी आपकी वापस जो ये एग्ज़ाम की जो डिटेल डेट्स वगैरह हैं, वो आपकी जो भी एग्ज़ाम होगा वो होगा तो है ही। तो इसलिए डिले या ये टेंडर हटने या इससे आपकी तैयारी में फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि अब पता नहीं कब होगा, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे। क्लियर है। जो भी होगा वो रीटेंडर या ये चीज़ें होंगी अपनी जगह पे, उसको फिलहाल न्यूज़ को ना डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बीटीएससी 2025 की चीज़ों को लेके। देखिए अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के बीच में था एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम की चीज़ों को लेके, तो बच्चों बड़े अच्छे से आपको पता ही है। ठीक है ना, कि मैकेनिकल वैकेंसी है। ठीक है, आपका जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन आपके पास आने हैं। तो बेसिक बात मैं बता देता हूं कि सबको पता है कि 100 क्वेश्चन आपके पास आने हैं। प्योर टेक्निकल का आपका पेपर है। ऐसा बहुत अच्छा होता है जब भी कहीं ऐसा पेपर होता है, क्योंकि वही आपकी मेन नॉलेज ऑफ सोर्स है। ठीक है ना। दूसरा, आपको पता है कि 100 मार्क्स का ही आपका यह पेपर है। ठीक है ना। फॉर राइट आंसर, राइट आंसर अगर आप सारे आंसर्स राइट देंगे तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 100। और अगर आप नेगेटिव देते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है। ये बेसिक बात हम सबको पता है एग्जाम के बारे में। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को था वो है उसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि बीटीएससी ने सिर्फ इतना लिखा हुआ है एज पर AICT अप्रूव्ड सिलेबस, है ना। AICT अप्रूव्ड सिलेबस जो है वही आपका सिलेबस है फॉर 3 ईयर डिप्लोमा। 3 ईयर डिप्लोमा। ठीक है ना। तो अब यहां पे सबको ये बड़ा कंफ्यूजन है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस चीज को पढ़ के जाएं, किस चीज को छोड़ के जाएं। हम इतने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें कॉमन है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ बीटीएससी का भरेंगे। आप उसके अलावा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे, कोई अलग और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा और पीएसयूज़ की तैयारी कर रहा होगा। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिसका सिलेबस सबसे लगभग सभी के आसपास हो। तो इस सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बीटीएससी का सिलेबस क्या फॉलो करें। तो यहाँ पे AICT के हिसाब से जो अप्रूव्ड सिलेबस आप लोगों का रहता है वो सब देखने के बाद मैं यहाँ पे आपको सिलेबस के ऊपर जो है वो डिस्कशन करना चाहता हूँ, और इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सिलेबस बताना चाहता हूँ कि क्या सिलेबस आपको करके जाना है। ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारा सिलेबस के ऊपर ही रहेगा बच्चों। तो याद रखिए BTSC 2025। ठीक है ना। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उस पर अगर हम फोकस करें तो वो है आपका दैट इज द सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब प्रेफरेंस करके जिसे हम कहेंगे। ठीक है ना, प्रेफरेंस करके। तो इसलिए वो सारी चीज़ें बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। क्लियर है। तो सभी लोग इस वीडियो का इंतज़ार अगर कर रहे थे तो मैं कहूँगा पूरी चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, फिर जल्दबाजी मत करिएगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए बच्चों, जूनियर इंजीनियर आपके लिए जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो कोर सिलेबस आपको बताऊंगा जो कोर सिलेबस आप लगभग हर पेपर के लिए तैयार करते हो, वो क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। तो देखिए अगर आप अपने डिप्लोमा के लगभग बिहार के, स्पेशली बिहार बोर्ड के डिप्लोमा के जो स्टेट बोर्ड होता है उसके अगर आप लगभग सारे सेमेस्टर जोड़ें तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते हैं, है ना, अप्लाइड सब्जेक्ट होते हैं, वो हटा दो। ऐसे ही लास्ट 6 सेमेस्टर होता है, उसमें भी 5th और 6th में भी कुछ ऐसा खास नहीं होता है। 5th और 6th में भी, सॉरी 6 हाँ 5th और 6th, यस 5th और 6th में तो जो मेन आपके कोर सब्जेक्ट सारे टेक्निकल होते हैं वो आपके 3rd और 4th में ही होते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि 5th 6th में आपके एंटरप्रेन्योरशिप आ जाते हैं, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ जाता है, इस तरह की चीज़ आती है। तो वो सब मैंने आपके लिए लिया है। तो क्या क्या आपको यहाँ पे करना है बच्चों, सबसे पहले मैं कोर सब्जेक्ट ही लिखूंगा। जो आपको करना है वो है होगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ये आपको करना ही करना है, नंबर 1 डाल देते हैं। सेकंड जो आपको करना है वो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी आपको करना ही करना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। थर्ड जो आपका रहेगा, याद रखिए यहां पे आईसी इंजन को इस तरह से नहीं दिया हुआ है, वो थोड़ा सा आईसी और ऑटोमोबाइल मिक्स है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आईसी इंजन को यहां पे ना लिख के बेसिक इंजन ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे लिख देंगे हम लोग, मतलब उसी में कवर कर देना सब कुछ, ठीक है। यहां पे जो अगला जो है वो है आपका जैसे कि आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फोर्थ बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन में डाल देता हूं, बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन ये है, ठीक है। फिफ्थ फ्लूइड मैकेनिक्स, फिफ्थ फ्लूइड मैकेनिक्स। सिक्स आपका हाइड्रोलिक मशीन्स या फ्लूइड मशीनरी आप कह सकते हो, हाइड्रोलिक मशीन्स। सेवेंथ आपका दैट इज कॉल्ड, अगर हम इधर की तरफ चलें तो टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट्थ अगर हम देखें तो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एट्थ इज योर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। अब इस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंदर आपका सब आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, इसके अंदर आपका कास्टिंग भी है, इसके अंदर आपका कटिंग भी है, इसके अंदर आपका वेल्डिंग भी है, ठीक है ना। इसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, क्लियर है। तो अब ये समझ लीजिए ये 8th सब्जेक्ट जो हैं आपके वो बिल्कुल कोर सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपको करने ही करने हैं। उसमें मैं एक आधा और जोड़ना चाहूंगा सब्जेक्ट। 9th आपका मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस। 10th आपका दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्लियर है। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये सब्जेक्ट आपके ना आ रहे हो, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई अलग तैयारी करने बैठ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई तैयारी नहीं है यहाँ पे दिखाई दे रही जो आप कहो कि मैं बीटीएससी की कर रहा हूँ तो मैं किसी और पेपर की तैयारी नहीं कर पाऊंगा या मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अब इसके अलावा जो आपको चीज़ें करनी है वो भी मैं लिखता हूँ। यहाँ तक तो आपके कोर सब्जेक्ट आप कर ही रहे हो जो हर पेपर के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इसके अलावा क्या क्या आपको करना है, जैसे कि 11th इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और ये बिल्कुल वही है जिस तरह से आप आरआरबी में कर रहे हो। तो मतलब आपका आरआरबी वाले सिलेबस के हिसाब से भी आप प्रॉपर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हो। दूसरा मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। ये आपका स्टेट लेवल वाला जो होता है आपका, जिसमें सब कुछ होता है, क्योंकि आरआरबी में भी स्पेसिफिक कुछ अलग अलग है, वहाँ मेजरमेंट को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, जैसे लीनियर मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, सरफेस मेजरमेंट। यहाँ पे आपको लिमिट्स, फिट, टॉलरेंस, ठीक है ना, मेट्रोलॉजी और इंस्पेक्शन और मेजरमेंट वाला पार्ट पूरा करना है, क्लियर है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और पोर्शन है आपका, जैसे कि सीएनसी डीएनसी, सीएनसी डीएनसी, या फिर मैं बोलूँ नेक्स्ट आपका कैड कैम, कैड कैम, CIM किम, ये सब भी आपका सिलेबस में है, याद रखिए इस चीज़ की। अब क्वेश्चन कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो बात एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, उसमें चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जिसमें आपकी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस भी आएंगी कुछ, और कुछ और अदर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आएंगी जो कि एडवांस कही जाती हैं, भले ही वो आज की डेट में तो पुरानी हो गई, बट एक तरह से एडवांस की कैटेगरी में उसे डालते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी रहेगा, बेसिक हल्की फुल्की बेसिक चीज़ें जो है वो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भी करनी पड़ेगी, वो भी आपके सिलेबस में है।
तो अगर आप AICTE के हिसाब से देखोगे कि BTSC में क्या सिलेबस फॉलोअप होना चाहिए, तो ये मैं बता दूं आपको, ये टोटल 16 सब्जेक्ट हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि 17 सब्जेक्ट आपके RRB में भी रहते हैं अगर टोटल सिलेबस को खोला जाए, पर इतना बेसिक आपको टोटल ये सब्जेक्ट करके चलने पड़ेंगे बच्चों। अब कहने की बात ये, इसके ऊपर अभी और भी हैं 2-3 सब्जेक्ट जो ऐड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कि एज पर सिलेबस आप इतना तो फॉलो करके चलिए पूरा, ठीक है ना। फॉर्मिंग आप यहीं पर पढ़ेंगे, फॉर्मिंग अगर आनी है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही आनी है, ठीक है ना। तो ये आप BTSC का सिलेबस बच्चों फॉलो करके चलेंगे। अब इसमें आपको ये मुझे बताना है कमेंट करके कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इलेबोरेटिव चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि सर ये बता दीजिए हमें CNC DNC में और क्या पढ़ना है, या आप ये चाहते हैं कि सर मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन को बता दो खोल के और क्या क्या टॉपिक करना है, या आप कहोगे सर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो मतलब इनमें से कोई भी एक ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं इलेबोरेटिव बता दूं और डिटेल बता दूं सिलेबस की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं उस टॉपिक पे भी सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। समझ आ रही बात। तो कुल मिला के बच्चों आपको यही सिलेबस को फॉलो करना है। तो आप जहाँ से भी कोर्स पढ़ रहे हैं या खुद से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए कि ये सब सिलेबस जो है वहाँ कवर होना चाहिए, ठीक है ना, या कवर करने का कमिटमेंट होना चाहिए, तभी ये सब जो है वो आपका पेपर के लिए फ़ायदेमंद वो कोर्स आपके लिए होगा। क्लियर है, समझ आ रही बात। बाकी लेवल जो रहेगा आपका, लेवल आपको कुछ नहीं, लेवल अब आपको जो रखना है वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम का ही रखना है। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें हमेशा याद रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिलेबस ही, सिलेबस कवरेज। लेकिन अब इस स्टेट में अलग से सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो सिलेबस कवरेज आपको यही फॉलो करनी है। और अगर आप चाहेंगे ना कि सर इसका पूरा एक सिलेबस बना के दे दो हमें, तो मैं वो भी दे दूंगा आपको। अगर आप चाहोगे कि सर पूरे में ही अंदर क्या क्या करना है वो भी बना के दे दो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे तब मुझे आपकी डिमांड का पता चलेगा कि हाँ बना के देना है, तो फिर मैं बैठूंगा 1-2 घंटे में आपका पूरा सिलेबस भी बना के दे दूंगा कि BTSC के लिए इस सिलेबस को फॉलो करें। क्लियर है ना। तो वो भी आप तक पहुंचाया जाएगा बच्चों, लेकिन उसके लिए आपको कॉल आउट करना पड़ेगा कि सर हमें चाहिए, क्योंकि मैं बना के दूँ अपना 2-3 घंटे भी लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर किसी को नहीं चाहिए होती चीज़ें, 1-2 बच्चे लेके बैठ जाते। सब बताइए कि आपको चाहिए सिलेबस, तो मैं सिलेबस भी इसको डिटेल सिलेबस भी बना के दे सकता हूँ। फिलहाल मैंने टॉपिक्स आपको सारे बता दिए हैं। लेवल आपको स्टेट लेवल का एग्जाम फॉलो करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा कि SSC के एग्जाम को फॉलो कर लो सिर्फ, या किसी PSU को फॉलो कर लो, क्योंकि SSC के एग्जाम में भी बहुत अभी उथल पुथल चल रहा है, कभी कभी थर्मल ज़्यादा। हाँ, लेकिन अब जिस तरह का SSC का एग्जाम आ रहा है, जैसे इस बार आया, तो मैं कहूँगा इस बार जैसा SSC का एग्जाम आया तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो लेवल ठीक है। पर अभी तक जो आता था उसमें थर्मल ज़्यादा होती थी तो वो गलत हो जाता था, ठीक है ना। थर्मल और FM में ही सारा सब्जेक्ट निपट जाता था, पूरा पेपर निपट जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इस बार से जो पेपर आया है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। तो इस तरह का पेपर ज़्यादा बेहतर रहता है जो बैलेंस होता है, ताकि किसी बच्चे का अगर कोई सब्जेक्ट वीक भी है, कोई पोर्शन वीक भी है, तो उसका बहुत ज़्यादा ना छूटे। क्लियर है। तो इस सिलेबस को ही बच्चों आप BTSC के लिए फॉलो करेंगे और अपनी तैयारी में बिना डिले करते हुए जो है वो शुरू हो जाइए। बाकी आप मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में जाएंगे तो आपको यही सिलेबस जो है वो नज़र भी आ जाएगा, जिससे कि आप वहाँ से भी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आप मेक इट इजी मैकेनिकल की ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ भी आप न्यू कोर्सेज में जाके जो है वो BTSC के सिलेबस को देख सकते हैं। यहाँ भी मैं अपलोड पूरा डिटेल सिलेबस करवा ही दूंगा, यहाँ तो खैर करवा ही दूंगा उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो BTSC JEE 2025 करके आपको ये दिख जाएगा स्टार्टिंग में ही। अगर मैं न्यू कोर्सेज पे क्लिक करूंगा तो न्यू कोर्सेज के आपको पहली ही रो में दिख जाएगा BTSC JEE 2025 मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स। और इसको अगर आप खोलोगे, रेट पे मत जाइएगा, MI कूपन कोड लगता है और ये बिल्कुल हाफ हो जाता है। थंबनेल में हमेशा देखो प्राइस वहाँ लिखा होता है, थंबनेल में ये नीचे वाला प्राइस होता है, डिफॉल्ट लिखा होता है जो MRP होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप MI ओपन कोड डालोगे तो आपको सब कुछ जो है वो नज़र आ जाएगा कि कोड कितने का पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। अभी तो ये लॉगिन नहीं हो रखा है इसलिए, और उसमें आप लॉगिन कर लोगे जब तो आपको कंटेंट भी दिखा देगा कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर है। क्लियर है, ठीक है ना। तो यही सिलेबस जो है हमने जो कंटेंट डाला है वो इसी के अकॉर्डिंग डाला हुआ है कि इस सिलेबस के हिसाब से सारे जो है वो कवर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के हिसाब से हम इसमें अपडेट कर भी रहे हैं सिलेबस को। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच गाइस। ये थी BTSC को लेके जानकारी सिलेबस की। अगर आपको इस पेपर के बारे में और भी कुछ जानना है या सिलेबस पे ही और डिस्कशन करना है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।